भी निकल रहा है दम। अगर मानव पेड़ों को ऐसे ही काटता रहा, अगर मानव पेड़ों को ऐसे ही काटता रहा, तो ना बचेगी प्रकृति ना हम, ना बचेगी प्रकृति ना हम। नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा कश्यप ज्ञान सदन की छात्रा आप सभी के समक्ष आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है प्रदूषण। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस सब का कारण हम मनुष्य ही हैं। मनुष्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। हम अपने देश भारत में 3 मुख्य प्रकार के प्रदूषण देख सकते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण कारखानों से निकला गंदा धुआं और वाहनों से निकला गंदा धुआं, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। वायु हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब जल प्रदूषण, आपने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम नदी एवं समुद्र में कूड़े और प्लास्टिक इत्यादि को डालते हैं। जब उन्हें पशु पक्षी या जीव जंतु पानी को पीते हैं तो वे तुरंत ही मर जाते हैं। जितना हक इस धरती पे मनुष्य को रहने का है उतना ही हक जीव जंतु को रहने का भी है। अब मैं बताना चाहूंगी आपको ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब होता है सुनना। सुनने में प्रभाव पड़ना, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो कारखानों से आने वाली आवाजें और वाहनों से आने वाली हानिकारक आवाजें होते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इन सबका कारण भी हम मनुष्य ही है। हमें प्रदूषण को कम करना है। अगर एक मनुष्य एक पेड़ उगाएगा तो हमें एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो कहा भी करते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हमें एक साथ मिलकर इस प्रदूषण को खत्म करना है। जाना ना कहती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ कि